नमस्कार। हाँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। हाँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। दोस्तों, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने का कमीशन मिलता है, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगा रहता है। आपकी यह धारणा बिल्कुल गलत है मेरे मित्रों, क्योंकि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप जानते हो, अगर आप कपड़े खरीदते हो तो उसके मालिक को 10% से लेके 25% तक कमीशन मिलता है जो कपड़े आपको बेचा गया है। तो क्या आप कपड़े खरीदना छोड़ देते हो? अगर आप 50 लाख का एक घर खरीदते हो तो उस प्रॉपर्टी डीलर को या उस बिल्डर को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का कमीशन मिलता है। तो क्या आप घर खरीदना छोड़ देते हो? जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हो आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस का फीस 200 रुपये होता है और आप वहां पे 2,000 रुपये दे करके अपना लाइसेंस बनाते हो। तो क्या आप लाइसेंस बनाना छोड़ देते हो? मरने के बाद सब कुछ यही छोड़ जाना है, सिर्फ ये बात सुनने के लिए आप साधु, महात्मा, मौलवियों के चक्कर में घूमते हो। वो क्यों नहीं छोड़ देते आप? फिर एक इंश्योरेंस एजेंट को अगर एजेंसी के ऊपर कमीशन मिलती है तो आप उसकी चर्चा करके सिर्फ इस बात की आप खोज करते हैं कि आपको पॉलिसी क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस एजेंट को कमीशन मिल जाएगा। नहीं मित्रों, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप अपने सोच को ठीक करिए, अपने विचारों को ठीक करिए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल का जो आप फीस जमा कराते हैं उस फीस से उस टीचर का पैसा मिलता है, इसलिए आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? ये सोच तो सरासर गलत है मेरे मित्र। इसलिए आप अपने सोच को संवारिए। बस इतना बताना चाहता हूं कि जब भी हम कुछ करते हैं तो उससे दूसरों को क्या मिलता है, इसके अलावा हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए कि उससे हमें क्या मिलता है। आपको इस बात पे ज्यादा गौर करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा विचार विमर्श करना चाहिए कि उसके फायदे आपके आने वाले जीवन में क्या होने वाला है, आपके बच्चों के भविष्य में क्या होने वाला है, आपके परिवार के ऊपर उसका क्या असर डालने वाला है। आपको इस बात को गंभीरता से सोचनी चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके वित्तीय सलाहकार हैं, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए और अपने कमीशन कमाने के लिए आपके पीछे नहीं भागते, बल्कि वो तो एक समाज का सेवा कर रहे हैं। वो समाज के सच्चे सेवक हैं। वो आपके परिवार के सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र जिसे आप दोस्त कहते हो ना, और जिसे रिलेटिव कहते हो और मित्र कहते हो और संबंधी कहते हो, वो सर्व उसमें से ज्यादातर लोग आपके दोस्ती के कायल नहीं है। आपके बच्चों और आपके परिवार के भविष्य के प्रति नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। मतलब एक इंश्योरेंस एजेंट ही है जो सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके आगे आने वाले भविष्य, परिवार, आपका ध्यान में रख करके दिन रात आपके पीछे लगा रहता है। सिर्फ वो अपने पैसे कमाने के लिए नहीं लगा हुआ है। पैसा तो उसकी सेवा का फल है जो उसको मिलना ही है और मिलना भी चाहिए, और उसके मिलने में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, आपको नाराजगी नहीं होनी चाहिए, आपको दुख नहीं प्रकट करना चाहिए। दोस्तों, मैं बड़े विनम्र निवेदन करते हुए बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपके पीछे आपके बीवी बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगा रहता है। बुढ़ापे में जब आप पैसा खत्म हो जाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी, उस समय ना आप अपने बच्चों के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगा रहता है। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, उसको बिजनेस व्यापार में एक मुकाम पे ले जाने के लिए इस नियत से वो इंश्योरेंस एडवाइजर, वो फाइनेंशियल एडवाइजर, वो वित्तीय सलाहकार आपके पीछे लगा हुआ है। वो बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप अपने भविष्य के प्रति सोच ले, क्योंकि आप तो सोचेंगे नहीं ना, आपके पास समय नहीं सोचने का अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और अगर कोई एडवाइजर आपसे बात कह रहा है तो आप उसमें ये निकालने की कोशिश कर रहे हो कि उसको क्या बेनिफिट है। वो अपने कमीशन के लिए आपको कॉल कर रहा है, वो अपने कमीशन के लिए आपसे बातें कर रहा है। नहीं सर, नहीं, नहीं मैडम, नहीं। आप कृपा करके आप अपने बच्चों को और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप इस सोच से बाहर निकलिए। वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए जी रहा है, वो आपके लिए मर रहा है, वो आपके लिए दिन रात एक करके काम कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है, दिन रात आपके समर्पण में लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की इस महंगाई के जमाने में एक विधवा औरत की लाचारी से बचाने के लिए एक एडवाइजर आपके पीछे लगा रहता है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आए ना, तो आपके पड़ोस में,
आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आप किसी 10 विधवा की आज की स्थिति समझ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि एक विधवा की स्थिति कितनी मुश्किल, कितनी कठिन और कितनी परिश्रम भरी जिंदगी जीती हो। तब आपको एहसास होगा कि इंश्योरेंस एजेंट क्या कहना चाहता था आपको। और उस विधवा से पूछिएगा कि अगर उनके हस्बैंड ने अगर एक बड़ी पॉलिसी ले ली होती जो एजेंट उनको बोला गया था, तो आज वो किस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करती। इसलिए मित्रों, आप मेरी बातों को बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। आप मेरी बात को गंभीरता से मेरे भाव के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मेरी कठोर बातों को आप नजरअंदाज करिएगा। वैसे भी इस दुनिया में अच्छी चीज इंसान के घर घर जाकर बेचनी पड़ती है। अगर कोई अच्छी चीज हो तो आपको घर पे जाकर के, आपको नोक करके, आपको जगा के, आपको बता के, आपको समझा के बेची जाती है। और जबकि शराब के ठेके के बाहर इस नोटबंदी में और इस कोरोना जैसी महामारी में लाइन लगा करके 5-5 हजार लोगों की लाइन में लग के बिक जाती है, शराब खत्म हो जाता है। सर, क्या हो रहा है? हम कहां पे आ गए हैं? हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? और हम कह रहे हैं महंगाई है, पैसे नहीं बचते। तो अगर महंगाई और पैसे नहीं बचते तो शराब के दुकान पे जाने वाला कौन है? हमारे और आपके समाज का ही तो पार्ट है वो भी। उनके पास इतने पैसे कहां से आ जाते हैं? इसलिए मित्रों, अभी देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं आप फिर से अध्ययन करिए, सोचिए और समझिए, और एक बार गंभीरता से विचार करते हुए आप अपने एडवाइजर, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठ करके अपने फाइनेंस की प्लानिंग करिए। मित्रों, जब किसी घर के मुखिया की डेथ हो जाती है ना, हमने सैकड़ों डेथ क्लेम के पेमेंट किए हुए हैं। मैं अपने उस आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। सिर्फ 13वीं तक आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड, जानने वाले, अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर वाले, नीचे वाले आपके साथ में और आपके साथ में हमदर्दी झूठी दिखाते रहते हैं। सच्ची हमदर्दी के लिए ना वो एजेंट, वो इंश्योरेंस एडवाइजर, वो आपका सलाहकार आपके पीछे पीछे लग करके आपको पेमेंट देता है, इसलिए कि उसके ऊपर जो आपके और आपके परिवार के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। कोई साथ नहीं देता। और आपके उस पैसे पे जो डेथ क्लेम के पैसे आने हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके मित्र, जिसको आप अपना कह रहे हैं, वो गिद्ध की नजर से देख रहा है कि उसको इतने पैसे आएंगे तो उसमें से मैं इतना पैसे ले लूंगा। आप सचेत हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, आप अच्छाई और बुराई को समझिए। कौन आपका मित्र है, कौन आपका सच्चा दोस्त है, आप उसको समझिए। और भगवान के लिए अपने एजेंट का अनादर मत करिए। उसका कॉल आता है, आप उसको कॉल को रिस्पेक्ट के साथ सुनिए। वो अपने लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के सदस्य के लिए दिन रात एक करके बैठ रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो विकसित देश हैं वहां पे इंश्योरेंस कंपलसरी है, वहां पे कंपलसरी आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे इंश्योरेंस मांगी जाती है। बीमा के बारे में आपको सुनने का समय नहीं है, आपको समझने का समय नहीं है, जानकारी लेकर के उसके ऊपर अमल करने का समय नहीं है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप पर्याप्त बीमा लें, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कराएं, और कैलकुलेट कराने के बाद में आप अपने वित्तीय सलाहकार से उनको बुला करके, उनको सम्मान देते हुए, उनका आदर करते हुए आप उनसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं। मित्रों, अगर मैं कोई कठोर बातें कह दिया हूं, कोई ऐसी बातें कह गया हूं जो आपके मन को ठेस पहुंचाया हो, तब मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा मकसद अपनी बात, अपने विचार आप तक पहुंचाना था। अगर कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो तो आप क्षमा करिएगा। आपका मित्र नंद किशोर तिवारी हमेशा ही आपके साथ, आपके लिए सदैव ही तत्पर है। मित्रों, किसी भी तरह की कोई सहयोग की आवश्यकता हो फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों और अपने शुभचिंतकों तक इसको फॉरवर्ड करें। बारंबार नमस्कार, आपको सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। थैंक यू।